सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के 4th सेमेस्टर में आपका एनर्जी कंजर्वेशन जो सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट होता है, उसके हम कंप्लीट एनालिसिस को देखने वाले हैं। यानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से पढ़ना है, किन किन पोर्शन को पढ़ना है, और आपको बस उतना ही पढ़ना है और उतने से ही आपका पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। उसका हम प्रॉपर एनालिसिस लेकर के आए हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। इस 10 से 5 मिनट की जो वीडियो मैं आप सभी के साथ एनर्जी कंजर्वेशन की शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप सभी को ये चीज़ तो पता चल जाएगा कि हमको एनर्जी कंजर्वेशन को किस तरीके से टारगेट करना है, और 2 से 3 दिनों के अंदर ये एनर्जी कंजर्वेशन आप पूरा कंप्लीटली सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक आप सभी देखिए। अगर आप सभी को वीडियो में जान नहीं लगेगी, वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हम दिखाते हैं सिलेबस में क्या क्या 2025 के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 4th सेमेस्टर के नोट्स की PDF अवेलेबल है। वो सिर्फ मैकेनिकल के लिए है, लेकिन आप सभी की डिमांड थी कि एनर्जी कंजर्वेशन की PDF को लाया जाए। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो आप सभी का नोट्स है वो आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा ओनली 49 रुपीज़ में। तो आप ऐप पे डाउनलोड करके एनर्जी कंजर्वेशन के नोट्स को बहुत इजीली पढ़ पाओगे। मुझे आशा है कि आप सभी ना क्वेश्चन बैंक का सलाह लोगे ना कुछ, बस आराम से नोट्स को पढ़ करके बहुत अच्छे वर्ड में लिखा गया है सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो चलिए पहले हम जो बात कर रहे हैं डिटेल कंटेंट की। पहले आप एनर्जी कंजर्वेशन जब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ आएंगे किस पे, एनर्जी को कंजर्वेशन के ऊपर। यानी एनर्जी किस तरीके से हम कंजर्व करेंगे इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत वीडियोस देखी होगी, बड़ी बड़े मैराथन देखे होंगे। नहीं भाई, मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही समझो। आपको जो भी टॉपिक तैयार करना है वो सिर्फ कंजर्वेशन के ऊपर तैयार करना है। कैसे? पहला अगर जो चैप्टर है वो बेसिक ऑफ एनर्जी, आप सभी को बता दूं कि ये इसी साल तक रहेगा, इसके बाद से एनर्जी कंजर्वेशन का काम खत्म हो जाएगा। बेसिक ऑफ एनर्जी में अगर आप देखोगे तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है एनर्जी का। 2025 में आना ही आना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक नंबर में आएगा। ठीक है, 2025 में आएगा एक एक नंबर में, तो आपको क्लासिफिकेशन आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, भाई 100% आपके एग्जाम में 2025 में आएगा। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, ये भी आएगा। आप कह रहे होंगे कि ऐसे रैंडमली बता दे रहे हो, नहीं भाई, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। और आपको पता भी होना चाहिए कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं, और खास करके मैकेनिकल वालों के लिए 10 क्वेश्चन बताते हैं लास्ट मोमेंट पे, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और हर साल का रिकॉर्ड है। वीडियोस देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, आप खुद मिला करके विलिवेंस को क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैकेनिकल वाले बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि हम प्रॉपर सिर्फ एनालिसिस करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में जो बता रहा हूँ 10 टॉपिक, वही पढ़ लो, 10-12 टॉपिक, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कैसे पढ़ने हैं वो नोट्स आपको ऑलरेडी मैं दे ही दे रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है आपका चैप्टर, इसमें से एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर आएगा, और नॉर्मली एनर्जी कंजर्वेशन भी पूछ सकता है, तो बहुत इजीली आप लिख पाओगे। स्टैंडर्ड और लेबलिंग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और 2010 दोनों है, लेकिन 2001 पूछा जाएगा, 2010 जो है उसका मॉडिफिकेशन रूप है। अगला हमारा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को पूछ सकता है, लेकिन जनरली जो चांस रहते हैं वो क्या पूछता है मेरे प्यारे साथियों, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, इसके चांस कम है। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगला जो हमारा है एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, पंप में किस तरीके से एनर्जी सेव होगा, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन कंप्रेशर, और आपको एनर्जी सेविंग कहाँ पे करना है, HVAC। बट जो आपके 2025 के प्रोस्पेक्टिव से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लाइटिंग और DG सिस्टम देखें। तो देखो, इन दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत इजीली एक एक पन्ने में पढ़ सकते हो DG सिस्टम को, या नॉर्मली कोई छोटी सी वीडियो DG सिस्टम का देख लोगे, या नोट्स मेरा उठा करके देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है उसमें। ठीक है, और एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज चैप्टर को उठाओगे तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर और फर्नेस पढ़ना है, और एनर्जी कंजर्वेशन इन कूलिंग टावर्स पढ़ना है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही पूछा जाएगा, और इसके कंपोनेंट वगैरह आप समझा दोगे।
बेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन में को जनरेशन पूछा जाएगा। आइए एनर्जी ऑडिट, तो नॉर्मली एनर्जी ऑडिट एक आराम से देख लेना, ठीक है। नॉर्मल एनर्जी ऑडिट क्या होता है, लेखा जोखा आपका यहाँ से काम हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को PYQ पेपर दिखा देते हैं और फिर आपको नोट्स दिखा देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों आपको दिखा देते हैं। हमने आप लोगों के लिए जो नोट्स डिज़ाइन किया है, जो ऐप पे मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। आपको बिल्कुल कह सकते हैं कट टू कट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी जो चीज़ आपको पढ़ना चाहिए वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो बहुत ईजी वे में आप यहाँ से पढ़ाई कर पाओगे। तो आप इस नोट्स को ऐप से जा करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात आपके PYQ पेपर की, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया। PYQ पेपर की बात है तो उसको मैं ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ भेज दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे, हाँ सही कह रहा हूँ, ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम चैनल जो अपना है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं 4 साल का PYQ एनर्जी कंजर्वेशन का। और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैकेनिकल से रिलेटेड होगा तो ज़रूर बता पाऊंगा, ठीक है। तो ऐप से नोट्स लीजिए, PYQ पेपर टेलीग्राम से लीजिए और नोट्स को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई अच्छे से करिए, आपका काम बिल्कुल ईजी में हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।